तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बाइनरी ट्रेडिंग हिंदी। और आज हम फिर से 15 सेकंड वाली स्ट्रेटेजी डिटेल्स में देखेंगे और आपको बताएंगे कि 15 सेकंड वाली स्ट्रेटेजी और कैसे यूज़फुल हो सकती है। अभी मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये मैंने सुबह सुबह वीडियो शूट किया है, इसलिए आपको यहाँ पर 80% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप दोपहर से आगे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 92% प्रॉफिट मिलेगा। मैं हमेशा दोपहर से ही ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मैं अब वीडियो सुबह सुबह ये शूट कर रहा हूँ। अभी सुबह के 7 या शायद 8:30 बजे है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। जब भी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा तो आपको देखना है कि मैंने वहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। मैं भी आपको बताऊँगा कि वहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया है। यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर यूज़ करना है, बॉलिंजर बैंड। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें कहाँ पर अच्छा ट्रेड मिलता है। 15 सेकंड की स्ट्रैटेजी पर कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर उन्हें फॉलो नहीं किया तो हम बहुत लॉस में जा सकते हैं, इसलिए आपको वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। मैं वो रूल आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कल मैंने इस स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे ट्रेड लिए थे और वो उसमें से मैं बहुत सारे ट्रेड हार भी चुका था, इसलिए आपको यह रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने कल ये रूल बनाए हैं। तो चलिए अब हम अच्छा सा एक सिग्नल ढूंढते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकआउट भी हो चुका है और यहाँ पर रेड कैंडल में कोई शैडो नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेलर बहुत एक्टिव है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 10 सेकेंड का नीचे वाला ट्रेड लेता हूँ। इस स्ट्रेटजी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत महत्व है। अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से एक कैंडल ऊपर ही जाएगी और रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से एक कैंडल नीचे ही जाएगी। तो यहाँ पर ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। अब हम अगला ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक कैंडल नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर एक 10 सेकंड का ट्रेड लूँगा। और ट्रेड लेते वक्त मैं थोड़ा सा लड्डू खाता हूँ और थोड़ा सा चिवड़ा सॉरी। देखिए एक कैंडल नीचे गई। यहाँ पर 15 सेकंड की स्ट्रेटजी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत काम करता है अच्छे से, लेकिन आपको इसकी डेमो अकाउंट में पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ रियल अकाउंट में कौन सी भी स्ट्रेटजी यूज़ करने से पहले आपको पहले डेमो अकाउंट में उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। नहीं तो आप रियल अकाउंट जीरो कर बैठेंगे। बाहर बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 15 सेकेंड वाली स्ट्रेटजी पर कभी ट्रेड हारता नहीं हूँ। मेरे भी बहुत मतलब कुछ ट्रेड हार जाते हैं मेरे भी, लेकिन मैं प्रॉफिट में रहता हूँ हमेशा। और कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं उस दिन मुझे लॉस में रहना पड़ता है। मतलब मैं कभी कभी $30 लॉस में भी जाता हूँ, लेकिन मैं वो लॉस 1-2 दिन में कवर करके फिर से प्रॉफिट में जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा कैपिटल कम है। मेरे पास एक 800 $850 $900 है, तो मैं एक $6 का एक ट्रेड लेता हूँ। और अगर मैं $30 लॉस करता हूँ तो मैं उस दिन रुक जाता हूँ, मैं ज़्यादा लॉस में नहीं जाता। और प्रॉफिट भी मैं फिक्स कमाता हूँ, मतलब मेरा रोज़ का प्रॉफिट $15 से $20 हमेशा रहता है। अगर आपके पास बड़ा डिपॉजिट मतलब बड़ा कैपिटल है तो आपको बड़ी इनकम करने में भी आसानी हो जाती है। आपका एक मनी मैनेजमेंट अच्छा बन जाता है और आपकी रिस्क भी कम हो जाती है। आपको प्लानिंग करने में अच्छे तरीके से प्लानिंग आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग करते वक्त आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि स्टॉक की प्राइस हमेशा कम ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री थी, लेकिन ये बहुत ऊपर गया है। अगर ये नीचे आता है तो मैं एक एंट्री लूँगा। यह एक अप ट्रेंड है, तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। देखो ये नीचे आया है, मैं एक ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे 10 सेकेंड का।
देखो यह ट्रेड यहाँ पे जीत चुका है। अब हम और एक अगला ट्रेड देखते हैं। अब देखो यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ से मैं 10 सेकंड के लिए ऊपर एक ट्रेड लेता हूँ। अगर आप लास्ट के कुछ रूल अगर नहीं सुनते तो 15 सेकंड की स्ट्रेटेजी में आपको लॉस होना ही होना है। यह ट्रेड भी जीत चुका है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते तो आपका ट्रेड जीत चुका होता। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ। 15 सेकंड की स्ट्रेटजी में कुछ बातें ऐसी है जो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल ने पिछले वाले सपोर्ट को थोड़ा ब्रेक किया है, इसलिए दूसरे सेकंड कैंडल भी ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। अब यहाँ पे जो मिडल मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसके ऊपर एक भी मतलब कैंडल गई नहीं है, यहाँ से नीचे ही आई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड लिया है मैंने 10 सेकंड का। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये ट्रेड विन हो चुका है। अब हम अगला ट्रेड देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है, तो यहाँ से मैंने लगाता हूँ एक 10 सेकंड के लिए ऊपर, लेकिन मुझे थोड़ी यहाँ पर देर हो गई। मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था पहले ही, जब वहाँ पर शैडो डाली थी। हाँ, तो यहाँ पर ये ट्रेड हमारा हार चुका है, तो मुझे ये थोड़ा नीचे लगाना चाहिए था। अभी एक ट्रेड लेता हूँ। अब लगता है मुझे ये ऊपर जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। मैं तो ज़्यादातर ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर ही लेता हूँ। तो चलिए और अब हम और एक ट्रेड लेते हैं। यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये नीचे जा सकता है। देखता हूँ मैं 1 मिनट रुको। लगता है यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए मुझे डाउन वाला, पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पर मेरा थोड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा होना चाहिए था। कभी कभी आप टाइम फ्रेम की वजह से भी ट्रेड हार जाते हो, तो आपको सही टाइम फ्रेम चुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता चला होगा कि 15 सेकंड की स्ट्रेटजी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बहुत मायने रखता है। बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ध्यान में रखते हैं तो आपके बहुत सारे ट्रेड जीत जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसके लिए कुछ रूल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करते तो आप बहुत लॉस में जा सकते हैं। तो चलिए अब रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल है टेक ओनली 1 ट्रेड इन 1 करेंसी
अगर आप करेंसी या स्टॉक में, मान लो अगर आप एप्पल में ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आपको वहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा और आपने डाउन प्रेस किया और अगर कैंडल उसके ऊपर जाती है, तब आपको दूसरा ट्रेड वहाँ पर नहीं लगाना है। एक करेंसी में एक ही ट्रेड लगाना है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आएगा, तभी भी आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। सेकेंड रूल है वेट 2 मिनट्स। एक ट्रेड पूरा होने के बाद आपको 2 मिनट रुकना चाहिए और एक अच्छा ट्रेड आपको कहाँ पे मिलेगा उसका वेट करना चाहिए। पर अगर बीच में ही आपको एक अच्छा कंफर्मेशन वाला ट्रेड मिल जाता है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा रूल यह है कि आपको यह डिसाइड करना है कि आपको आज कितने ट्रेड लेने हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको आज 5 ही ट्रेड लेने हैं, तो 5 ट्रेड होने के बाद आपको ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए और 5 ट्रेड लेते वक्त आपको 2-2 मिनट का गैप, कम से कम 2 मिनट का गैप रखना चाहिए। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसमें आपको मार्टिंगल स्टेप फॉलो करना नहीं है। अगर आप मार्टिंगल स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट जल्दी से खाली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कम टाइम फ्रेम होने की वजह से आपको ये लगता ही नहीं कि आज मैंने ट्रेडिंग की है, इसलिए आप बहुत सारे ट्रेड लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब पाँचवा रूल है फिक्स अमाउंट। आपको अमाउंट फिक्स रखना है। अगर मान लो $5 या $6, तो आपको $6 के ही 5 ट्रेड लेने हैं। अगर आप ट्रेड हार जाते हैं तभी भी आपको ट्रेड की अमाउंट बढ़ानी नहीं है और उसे मल्टीपल भी नहीं करनी है। फिक्स ट्रेड अमाउंट आपको रखनी है, तभी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। क्योंकि अगर 15 सेकेंड की स्ट्रेटेजी आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो आप जीतने की चांसेस ज़्यादा है। मान लो अगर आप 5 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 4 ट्रेड आराम से जीत जाएंगे। छठा पॉइंट है बी अवेयर फॉर दैट डे। आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो महीने में 1-2 दिन ऐसे आते हैं, उस दिन आपको बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ता है। आप कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग करो फिर भी आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि उस दिन आप मार्केट आपकी तरह मतलब आपकी तरफ से बिहेवियर नहीं करता। जब आप ऊपर का ट्रेड लगाओगे तो वो नीचे जाएगा, ऐसा होता है। तो उस दिन के लिए आपको जागरूक रहना है और वो दिन किसी को भी पता नहीं होता है। इसलिए आपको हर रोज़ ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक नोटबुक लेनी है। उस पर आपको लिखना है कि आज मैं इतने इतने ट्रेड लूँगा, इतने अमाउंट के लूँगा और कितने प्रॉफिट और कितना लॉस होने के बाद मैं आज ट्रेडिंग स्टॉप कर दूँगा। मान लो अगर आप हर दिन $20 कमाते हैं तो आपको जब भी $40 का नुकसान हो जाए तो तभी आपको रुक जाना चाहिए। उस दिन ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए और अगले दिन थोड़ा और उसके अगले दिन थोड़ा प्रॉफिट मतलब लॉस कवर करके आपको ट्रेडिंग हर दिन शुरू करनी चाहिए। आपको ट्रेडिंग करते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ज़्यादा लॉस में नहीं जाना है। अगर आप एक बार ज़्यादा लॉस कर जाते हैं तो आपको वो कवर करने में बहुत सारे दिन बीत जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा लॉस होने के बाद ही ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए और अगले दिन ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल के जवाब मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू।